नमस्कार, नमस्कार। कमेंट दिखाओ भाई। किए रहो, पंखला बंद करो रहा है। पाँव लागू ठीक है जी। ऑनलाइन दो दे ले लगे। पानीपात परनीपात हो एक पानीपात हुआ है सर। दुरीना स्कूल 6 एंड 12 का इंग्लिश की क्लासेज लगाऊंगा रगे जी अंदर है सर जी। यूट्यूब पुराने बैच में अपलोड किया करो। और पुराने बैच में चैप्टर हो गया है क्या मैं अपलोड करा रहा है। चलो राम राम, गुड इवनिंग मनीष। चलो गुरुदेव आपसे PST सीखे कह गए हो। सोशल डिस्टेंसिंग ये कर लेंगा। चलो गुप्त काल के बाद और एक अलग तरीके का चैप्टर आता है, गुप्तोत्तर कह सकते हो। इसके बाद आता है राजपूत काल। ये चैप्टर दिया हुआ है, कई बार यहां से प्रश्न पुटअप हो जाता है। राजपूत काल से अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो लगभग चौहानों का प्रश्न आता है राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन राजस्थान से बाहर भी राजपूत राजवंश थे, बिगहड़वाल थे, चालुक्य थे, और भी तो बहुत सारे राजवंश थे। तो उन राजवंशों से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक वंश और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम राजपूत काल में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल प्रारंभ होता है। आज जो नया राजवंश है, हाँ राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सब ने, ठीक है, कोर्स ले रखा है गुरुदेव कंप्यूटर। के कह रहे हैं यार, वो के रहो कमेंट अभी तो बड़ो कमेंट लिख दियो के पढ़ी से के कहे गुरुदेव कंप्यूटर की जरूरत है और हम दूसरा कोर्स खरीद भी नहीं सकते हैं गुरुदेव। अरे यार के बताओ, तो अब तू बता भाई, खतरियाँ थोड़ी करीजिए। अब थोड़े दिन अब मान ले जरूरत पड़ जाएगी और कोई भी साई कोई जरूरत पड़ जाएगी, अब तो जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ जोड़ी से को नहीं, क्योंकि BSTC में जब कोई चीज लागे भाई जोड़ागा मैं तो। पीछे मैंने पुलिस में बच्चों के लिए एक सुविधा की कि हिंदी भी साथ में देंगे। अब भाई साहब हिंदी जोड़ दी पुलिस में और टेक्निकल टीम को किया परेशान। जैसे ही कोई नया बच्चा आज एडमिशन लिया, रोज 100 एडमिशन होते हैं लगभग, तो जैसे ही कोई नए बच्चे ने एडमिशन लिया फोन करेगा, थाने सिलेबस को तो बेरो है, पुलिस में हिंदी आवे क्या मैं जोड़ रहा किया। टेक्निकल टीम हो गई थी परेशान, तब हाथ जोड़ा और वो हटानी पड़ी। तो अब आपने तो जोड़ दिया कह दिया, लेकिन हम किस किस को बताएंगे। नया एडमिशन लेगा फोन करेगा BSTC में कंप्यूटर रह गए, क्या जोड़ रहा गया था सिलेबस को ही कौन बेरो बैंच चला होती। 4 बात और सुनाओ इन बुजुर्गों को नहीं उसके चीजा। चलो देखो, नया राजवंश है वर्धन वंश। या फिर आप इसे कह सकते हो पुष्य भूति वंश, वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश। या फिर आपने पढ़ा होगा थानेश्वर का वर्धन वंश। वेयर इज थानेश्वर? थानेश्वर पड़ता है दोस्तों हरियाणा में। सर ये वर्धन वंश किस जाति से थे? ये फिश जाति से थे। सर फिश जाति कौन सी है? वेश्य। वेश्य कौन? बणिए। किसने बताई ये जाति? हवेनसांग ने ही बताई। ठीक है, आज हम नया राजवंश पढ़ेंगे, थानेश्वर का वर्धन वंश। थानेश्वर का वर्धन वंश, थानेश्वर का वर्धन वंश। इसमें मेन शासक एक ही है, लेकिन फिर वैसे 6 शासक हुए हैं, लेकिन 3 का ही जिक्र ज्यादा आता है। याद रहता है कोई मेरी माँ सांसों में महा खाया करता है, अजनबी के पल सुखे गिरे। हाँ चलो देखो, इनमें जो मेन शासक है, मेन शासक एक तो है प्रभाकर वर्धन, फिर है राज्यवर्धन, क्योंकि वर्धन वंश है, राज्यवर्धन, और उसके बाद है हर्षवर्धन, जिसे आप हर्ष नाम से जानते हो। हर्षवर्धन या हर्ष लिख दो, एक ही बात है। मेन शासक ये 3 ही हैं। हाँ पुराना ना होगी, बस ये लाइव दे दी मैं तो। प्रेम सुथार आपके तो हो चुका है, ऐसे लाइव दे दिया। हाँ आपके अपलोड नहीं होगा, बस ऐसे ही लाइव दे दिया आपके हो चुका है। सर आंखें खराब हो गई तो ऐसा करे करो, वो चीजें देख लो 2 या 3 घंटे जो आपके लिए जरूरी है। फिर आपको जब टाइम मिले तो बचे हुए 3 घंटे बाद में देख लिया करो। आंखें बिल्कुल ऑनलाइन तो आपको पता है टीवी पे ज़्यादा देखना मुश्किल होता है, तो आपके लिए जो ज़रूरी है सिर्फ वो देख लो एक बार।
जैसे पुलिस में आप वो कंप्यूटर कम आता है सिर्फ कंप्यूटर देख लिया करो, हिस्ट्री कम आती है तो हिस्ट्री देख ले, सारे जरूरी नहीं कि आप देखो। हाँ, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। कोई जरूरी नहीं है, एक हर्ष की 2-3 बातें कई बार पूछी जाती है, बाकी की वैसे कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले कौन है? प्रभाकर वर्धन। इसकी उपाधि है सिंधुराज ज्वर, सिंधुराज ज्वर। गुर्जर प्रजाकर को नहीं याद करनी, मत ये बताऊं बन। हूण हरिण केसरी, हूण हरिण केसरी। और मैंज अगर थोड़ी बहुत याद करो तो एक कर लेना बस, प्रतापशील। सर्वप्रथम यही प्रभाकर वर्धन था जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज, राजा धीराज। सुसेन नाम कभी सुना है? रसायन या सुसेन? रसायन या सुसेन इसके राजवेद थे। और इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी थी यशोमती, जो बाद में शहीद हुई थी। सर के याद करा, कोई जरूरी को नहीं, पूछेड़ा ही को नहीं। के क्या कौशल्या है? काजोल पढ़ना छोड़ दो, अच्छा पढ़ना, एक दूसरे को बाता लागे रहे, पुरानिया परिचय हो गया होगा अब तो हैं? लाग रहा ये टॉपिक रीट में है क्या? रीट में जल्दी करा रहे हो। हाँ सुमिल, स्पेशल है ना, गुप्तोत्तर और राजपूत काल रीट में स्पेशल लगता है। हाँ, साइकोलॉजी और राजस्थान ज्योग्राफी। बच्चों साइकोलॉजी राजस्थान ज्योग्राफी नहीं आती, किन की अपलोड हो रही, किन को लाइव मिल रही है, तो कईयों की जिनकी हो चुकी है उनको ऐसे ही मिल रही है लाइव। तो आप मत देखो, आपके जो आप समझो कि दोनों लाइव क्यों आ रही है, क्योंकि चैप्टर हो चुका है। हाँ चलो, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की उपाधि एक प्रतापशील अच्छी उपाधि है, और रसायन और सुसेन इसके राजवेद थे, और इसकी पत्नी पहला शासक वर्धन वंश का जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है राज्यवर्धन सेकंड, राज्यवर्धन सेकंड। इसने बंगाल के गौड़ शासक को मारा था 606 में, बंगाल के गौड़ शासक को मारा इसने, और इसकी उपाधि है परम भागवत, परम भागवत। बस अब जो इंपॉर्टेंट आएगा वो है हर्ष। नॉर्मल बात आए रहे कि एक थारो काम कौन पढ़ेड़ो, टाबरो थे आन कदी पढ़े ही को नहीं, कोचिंग में कदी पढ़ाया को नहीं, तो फिर के मतलब राख्यो थे, मतलब कौन राख्यो? जो थर समझ में को नहीं आवे, चीजें वही समझ में आती हैं जो पहले से पढ़ी हुई हूं। तभी तो कोई नया डेमो का टीचर आता है ना, तो समझदार टीचर हमेशा वो चैप्टर उठाता है जो ऑलरेडी बच्चों को पहले से आता है। वो टीचर गलती कर देता है, कई बार टफ टॉपिक उठा लेता है डेमो में और वो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए कहीं भी डेमो देने जाओ तो ध्यान रखो कि कौन सा चैप्टर से लोग परिचित है, और वही चैप्टर सबसे पहले करवाओ ताकि आपका माहौल बन जाए। चलो नेक्स्ट है हर्ष। हर्षवर्धन कह दो, हर्ष कह दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 606 से 47 ईस्वी तक इसने वैसे राजधानी एक दूसरी भी चेंज कर ली थी जिसका नाम है कन्नौज, ठीक है। और इसकी उपाधि है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। दानशील होने के कारण इसे भारतीय हातिम भी कहा जाता है। कि इंग्लिश ही चल रही है क्लास। पुराने में रीजनिंग वीडियो अपलोड नहीं किया, कमाल करते हो। अपलोड क्यों करेंगे भाई, आपके तो अपलोड है ऑलरेडी पुराने वाले सर की, नए वाले की हम लाइव दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता, फिर आगे कोई नया टीचर आएगा, फिर आप कहोगे उनकी भी हमें दो, फिर आगे आएगा फिर कहोगे उनकी भी हमें दो। आप सोचो सर्वर पे कितना लोड पड़ता है। सर सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पढ़ता हूं, अरे वहां तो राजपूत काल समाप्त हो जाता है, कैसे पढ़ेगा तू सबसे पहले?
उन दो चालोगे तुम किताब को पहले बहुत लास्ट पेज पढ़ना चालू करेंगे। पृथ्वीराज चौहान पे राजपूत काल समाप्त हो जाता है और राजपूत काल शुरू होगा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। तो हमें राजपूत काल स्पेशल दे रखा है आपके, तब पढ़ रहे हैं हम। सर जी मैडम बायोलॉजी की लटक की कोई सॉल्यूशन कड़ लटक की। हाँ, उपाधि क्या है? महाराजाधिराज। किसकी? हर्षवर्धन की। और इसे दानशीलता के कारण भारतीय हातिम कहा जाता है। भारतीय हातिम। मगधराज भी कह सकते हो इसे। और इसके हाथी का नाम था दरपसा। दरपसा। इसका एक स्वर्ण सिक्का मिला है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद। और हर्ष का टिल्ला कहां है? वही है जहां इनकी पहले राजधानी थी, थानेश्वर। यानी थानेश्वर में क्या है? हर्ष का टिल्ला। हर्ष वो टिब्बो। इसे शिलादित्य भी बोला जाता है। यह नाम ह्वेनसांग ने दिया था। क्या नाम? शिलादित्य। सबसे पहले इसने बैठते ही एक सम्मत चलाई। कौन सी? हर्ष सम्मत। ये इंपॉर्टेंट है। हर्ष सम्मत। कब? 606। बुक का यारो क्या करें, लॉकडाउन की वजह से मैं एक साथ बहुत सारी बुकें हो गई और पोस्ट ऑफिस वाले 10 से ज़्यादा बुक ले नहीं रहे। बोल जी हम नहीं लेंगे। अब करें क्या? बुक इस वजह से अटकी हुई है। पूजा प्रजापति हिब्रू भाषा लिखिए गे, बावड़ी होगी गे, सियाणी सोती। शिक्षण विधियां हिंदी में नहीं। ममता शर्मा हिंदी की शिक्षण विधियां कंप्लीट हो गई। एक वो कह रहे थे एक छोटी सी बच्ची है वो जो है वो सामाजिक की शिक्षण विधि में साथ में आ जाएगी, इसलिए उन्होंने वो एक छोड़ दी। बाकी कंप्लीट हो गई आपकी शिक्षण विधि। सामाजिक की शिक्षण विधि में आएगी, जो बच गई है वो, इसलिए उन्होंने छोड़ दी। ठीक है। हर सम्मत कब चली? 606। इसने गौड़ शासक शशांक को हराया। गौड़ शासक शशांक। कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर हर्ष का अधिकार था। कश्मीर पर इसलिए नहीं था कि क्योंकि कश्मीर का शासक जो कामरूक था वो हर्ष का दोस्त था, फ्रेंड था। फेसबुक पे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फेसबुक फ्रेंड थे। यानी हर्षवर्धन जो है वो कश्मीर को छोड़ के इस व्यक्ति का पूरे भारत के ऊपर अधिकार था। कश्मीर पे इसलिए नहीं था क्योंकि कश्मीर का शासक इसका फ्रेंड था, FRIEND था। पॉलिटिकल की क्लास मेरे दोस्त सप्ताह में 2 बार आती है, जिसमें 5 या 6 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। वरना इतना लंबा चौड़ा चैप्टर 10-10 क्लासें ऑलरेडी आ रही है, एक क्लास नहीं आ रही है, उसके लिए कमेंट करते जा रहे हो। अरे पॉलिटिकल जो है वो 2 दिन आती है आपकी क्लास सप्ताह भी। हाँ, कुछ 3-13 करना है तो उसमें कर दिया करो। हाँ, क्योंकि हाँ चलो क्या बताया? दरपसा क्या है? इसके हाथी का नाम है। 606 में क्या चलाई? सम्मत चलाई। महाराजाधिराज भारतीय हाथी मंग शिलादित्य इसकी उपाधि पर। ये जो है वो बांसुरी वादक था। कानो बंसी बजाई आधी रात ने, सोए ना शोभा दे प्यारी गुजरिया ने। यानी हर्ष क्या था? बांसुरी वादक था। लगभग तो वीणा वादक वेडाए, और हर्ष क्या था? बांसुरी वादक था। बांसुरी बजाई थारी के बजाई बांसुरा बजा, पीपला बजाओ, हाँ पिंपा बजाओ करे। हाँ पंजाबी क्लास लगाऊंगा रे, पंजाबी मास्टर ले आऊंगा रे। हाँ, हर्ष ने संस्कृत में नाटक भी लिखे। कौन सा लिखा गुरुजी बताइए? एक प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्ष के दरबार में 2 व्यक्ति थे, बड़े फेमस थे। कहां लिखूं? इधर लिख देता हूं। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित्र लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर्षचरित्र, जिसके 8 अध्याय है। बाणभट्ट इसी के दरबार में था। ये चीज याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरअसल इतिहास की बुक में परिवर्तन किया है क्या? नहीं करेंगे, उसमें मैप वगैरह जोड़ेंगे। बाकी बहुत मैटर डाला हुआ है, आप वही रखना, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं, क्यों पैसे लुटाओ। हाँ, तो बाणभट्ट जो है, अब मेन चीज क्या है जिसका प्रश्न आने के चांस है,
वो ये है कि ह्वेनसांग जो है वो किसके समय भारत आया था, बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वैसे याद कर लो, है से ह्वेनसांग, है से हर्षवर्धन, यानी ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और ह्वेनसांग ने कन्नौज की धर्म सभा में भाग लिया था, यह भी ध्यान रखना, कन्नौज की धर्म सभा, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, ह्वेनसांग को ही बनाया गया था। इसमें लगभग 20 देशों के राजा आए थे, वाह सर, और जुलूस निकला, और सबसे आगे किसकी मूर्ति थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। यह है हर्ष, एकदम इजी है, एकदम इजी है। दक्षिण भारतीय राजवंश कराना, दक्षिण भारतीय राजवंश कराना, दक्षिण राजवंश क्या पूछी जाए, दक्षिण भारत से प्रश्न आएगा, शिवाजी का आ सकता है, वो करवा देंगे। सर भारतीय इतिहास से कितने क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान पुलिस में आने को तो एक भी आ सकता है, न भी आए, 5 भी आ सकते हैं, 5 से ज्यादा तो जाने से रहे, कोई कोई सूरत में नहीं जाएंगे, लेकिन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछे, इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर। बी पार्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कहाँ से क्या आएगा, कितना आएगा, पोर्शन कुछ नहीं बांट सकते। पिछली बार सिर्फ साइंस पूछ ली बीच में, कभी किसी पेपर में कंप्यूटर पूछ लिया, कभी करंट पूछ लिया, तो कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो रीट वालों के एक क्वेश्चन आएगा, बहुत गर्मी है, 12 बारिश हो रही है। हाँ देखो, वर्धनवंश या पुष्यभूति वंश कहाँ का, थानेश्वर का, जाति फिश या वैश्य, ठीक है। 3 मैन शासक है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। इनकी बात याद करो तो कर लेना, वरना सिर्फ और सिर्फ आप एक हर्ष को ही याद कर लेना, एक हर्षवर्धन को ही याद कर लेना। देखिए हर्षवर्धन 606 से 47, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल माना जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी वैसे कन्नौज को बना ली, और हर्षवर्धन का टीला कहाँ है, थानेश्वर के अंदर है। हर्षवर्धन ने पूरे भारत को जीत लिया, सिर्फ कश्मीर पर अधिकार नहीं था, क्योंकि यहाँ का शासक उसका दोस्त था, फ्रेंड था। द्रपशाह इसका हाथी का नाम था। राजगद्दी पे बैठते ही एक सम्मत चलाई, कौन सी, हर्ष सम्मत। महाराजा दिजार, भारतीय हातिम, ये इनकी उपाधि है, शिलादित्य भी कहा जाता है। संस्कृत के नाटक प्रिय दर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन के हैं। और बाणभट्ट जिसने हर्षचरित्र लिखा था, 8 अध्याय है, किसके दरबार में था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन क्या था, बांसुरी वादक था। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, और इसने कन्नौज की धर्मसभा में भाग लिया, जहां 20 देश के राजा थे, उसका अध्यक्ष भी कौन बना था, ह्वेनसांग बना था। अल्यो हीट फैसले लेवल में नहीं है, किसने जोड़ दी क्लास, हाँ अब लिखो जल्दी से, इसको उतार दो, आज ही उतारो, बाता ना करो, बाता कितनी करवा ले बेटी आप। चलो लिखो, वर्धन या पुष्यभूति वंश, ठीक है। स्थापना थानेश्वर, कहाँ, हरियाणा, ठीक है। संस्थापक पुष्यभूति, ठीक। पहला शासक लिखो, प्रभाकर वर्धन। इसकी उपाधि लिखो सिंधु राजवर। गुर्जर परजागर, होण हरिण केसरी, प्रतापशील, ठीक है लिखो। सर्वप्रथम
महाराजाधिराज उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। इसका राजवेद, इसका राजवेद था रसायन और सुसेन। इनकी पत्नी यशोमती सती हुई। महिला बाल अपराध पटवार में जोड़ दियो। साइकोलॉजी और जोड़ दियो दिनेश, क्या रहेगी? हाँ क्या है? बारिश हो रही है क्या? सही कौन चल रही? सही चल रही। हाँ। पृथ्वीराज की कास्ट क्या थी बेटा? पृथ्वीराज की कास्ट क्षत्रिय थी। मन बावड़ा समझ रहा के तो कब मैं कुछ बोल लूंगा मार थोड़ी खानी है मैंने। क्षत्रिय उठा ब्रो, अब बोलो। हाँ चलो लिखो। राज्यवर्धन सेकंड लिखो। बंगाल के गौड़ शासक का वध किया। उपाधि परम भागवत। कब कौन सा टॉपिक कौन सी क्लास ले रहे हैं लिख रहा है इसको पता ही नहीं। मान लो हिंदी की क्लास आएगी तो तू क्या हिस्ट्री का टॉपिक लिखिएगा क्या? हाँ हाँ लोत्सा नहीं है, ये विवाद है। पृथ्वीराज चौहान पे विवाद उठा हुआ, उस फिल्म पे विवाद उठा हुआ है। क्योंकि भी राजपूत समाज कहता है चौहान थे और गुर्जरों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया कि ये गुर्जर थे। वो भी कि एक ग्रंथ में गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है एक जगह, उस आधार पे उठा लिया कि गुर्जर सम्राट लिखा है तो गुर्जर थे और इधर हमेशा से चला रहा है चौहान। इस वजह से ये एक विवादित है और विवादित विषयों पे कोई नहीं बोलना चाहता। किसको क्या मतलब है यार पढ़ाना है। हाँ चलो इसलिए नहीं बोलता। अपन क्यों मैं क्यों कहूँगी हाँ यही थे, क्या मतलब है? क्योंकि मैं चौहान कह दूंगा तो गुर्जर गाड़ियाँ निकालें, गुर्जर कह दूंगा तो राजपूत निकाले, तो क्यों भाई? हाँ तो अपन पे ऐसा पंगा ले ही क्यों? हाँ इसलिए नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। चल लिखो नेक्स्ट। हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी, राजधानी कन्नौज। उपाधि लिखो महाराजा धीराज मगधराज।
फिर लिखो भारतीय हातिम। ठीक है। हाँ चल, पुरानी रीजनिंग हटा दो, न्यू रीजनिंग जोड़ दो, अच्छी जोड़ी रहे। के करा धार खातर के बता रहे, देखेंगे, चलो बनाएंगे विचार। अब लिखो हाथी का नाम दरबसा। लिखो फर्रुखाबाद से हर्ष का स्वर्ण सिक्का मिला। देखो हर्ष टिल्ला थानेश्वर। हवेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। हिंदी की न्यू कब से शुरू करोगे, जल्दी करेंगे। देखो हर्ष सम्मत 606 ईस्वी। हर्ष ने गौड़ शासक शशांक को हराया। कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत पर हर्ष का अधिकार था। कश्मीर शासक कामरूप हर्ष का मित्र था। हर्ष बांसुरी वादक था। देखो हर्ष के संस्कृत नाटक नंबर 1 प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, तो हर्ष के दरबारी बाणभट्ट को हर्षचरित्र, कादंबरी, चंडी शतक लिखा। हर्षचरित्र के 8 अध्याय है वैसे। कन्नौज की धर्मसभा,
अध्यक्ष ह्वेनसांग। बीस देशों के राजा आए। गुरु जी हिंदी शिक्षण विधि क्लास क्यों नहीं आ रही? अरे हिंदी शिक्षण विधि कंप्लीट हो गई, एक दो जो बची है वो सामाजिक में आएगी, तो सामाजिक के गुरु कराएंगे। मराठा एम्पायर चलो कोशिश करेंगे। हाँ तो सर उसका नाम क्यों ले रहे हैं? कौन ले रहा है उसको? सर 12वीं के पास कोई भर्ती है क्या? 12वीं पास के लिए वर्तमान भर्ती में बात करें तो भाई पुलिस ही है 10वीं पास, बाकी सब में ग्रेजुएशन हो गया दे। हाँ डाउनलोड वीडियो, अच्छा डाउनलोड वाली वो आज पूछना रही क्या समस्या है? डाउनलोड बीच में कंप्लीट नहीं होता है, 90% होके रुक जाता है, पूछना। चलो कल मिलते हैं फिर। ओके आज टॉपिक पूरा। हातिम जो है वो दानशीलता के लिए फेमस था। हातिम नाटक नहीं आता क्या? चल